नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल सेशंस बाय कृष्ण बाटला। दोस्तों, एक कथा में रावण हनुमान का जो संवाद, जिसमें कि हनुमान जी को पकड़कर रावण के यहाँ ले जाया जाता है, रावण के दरबार में, तो उसमें ये देखने को मिला कि रावण को हनुमान जी की पूँछ से बड़ी चिढ़ है, क्योंकि उसका मानना है कि बंदर को पूँछ बहुत प्यारी होती है। देखिए, हनुमान जी की पूँछ तो पीछे लटकी हुई थी, उसी तरह हमारी जो पूँछ है वो मन में लटकी हुई है। इसीलिए बात बात पे हम शिकायत करते हैं, हमें पूछा नहीं, हमें पूछते नहीं, हमारी पूँछ नहीं है। तो ये हमें अपनी प्रशंसा जो है ना, वो पूँछ के रूप में ही चाहिए, जो कि मुझे लगता है इससे हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी तरह की प्रतिष्ठा से बचना चाहिए। हम बार बार यही ना दोहराएं। हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि किसी कुछ भी हो जाए, हमें सबसे पहले पूछ ले, किसी और को पूछें चाहे ना पूछें। ये गलत है। आजकल किसी बुजुर्ग से भी आप पूछो तो वो यही बोलता है कि आप मेरी इस घर में पूछ नहीं रही। तो ये जो पूछ है, ना मिले तो भी परेशान करती है, और मिल जाए तो दुर्जनों को परेशान करती है। सज्जन की पूछ से दुर्जन हमेशा जलता आया है, और जो जल रहा है वो जलाएगा ही। रावण ने भी यही निर्णय लिया, लेकिन रावण ने पहले निर्णय लिया कि इस वानर को मार डालो। विभीषण जी उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा कि नीति से हम किसी भी दूत को मार नहीं सकते। तो रावण ने कहा कोई बात नहीं, इसके अंग भंग कर डालो। तो हनुमान जी सोचते हैं भाई, इसने अंग भंग करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन ये नहीं बोला कि कौन से अंग भंग कर डालो। अब हनुमान जी सोचते हैं कहीं से अपनी बहन शूर्पणखा का ध्यान आ गया तो ये मेरी नाक काट डालेगा, मेरे कान काट डालेगा। और हनुमान जी कितना सुंदर सोचते हैं, हमें इससे शिक्षा मिलती है। हनुमान जी इतना सुंदर सोचते हैं कि मुझे भगवान ने यहाँ भेजा है, तो भगवान ने यहाँ भेजा है तो क्या इन विकारों से हम अपनी नाक कटवाएंगे? और अगर इन विकारों से हमारी नाक कट गई तो हम भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? तो बस दोस्तों, यही शिक्षा हमारे लिए है कि हमें आपको भी भगवान ने ही यहाँ भेजा है। तो क्या हम इन विकारों और वासनाओं से अपनी नाक कटाएंगे, और नाक कटा के भगवान को हम मुंह दिखाने लायक रहेंगे? इससे हमें यही सीखना है कि हमें वासनाओं में, विकारों में ना फंस के भगवान का ध्यान करना है, भगवान का नाम जपना है। फिर रावण ने आदेश दिया कि इसकी पूँछ में आग लगा दो। जितना जितना तेल कपड़ा लगता गया, हनुमान जी की पूँछ बढ़ती गई। जितना भी तेल था, कपड़ा था, घी था, सब खत्म हो गया और पूँछ बढ़ती ही गई। इससे क्या सीख मिलती है कि दुर्जन कितनी भी कोशिश कर ले आपकी पूँछ को जलाने की, लेकिन अगर आप भक्त हो, अगर आप भगवान में विश्वास रखते हो, तो आपकी पूँछ, आपकी प्रतिष्ठा कम नहीं होगी और बढ़ेगी। तो दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण था, मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे लगता है इससे आपको, हमको सबको लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।